ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण पूरी दुनिया परेशान और इस जंग का असर बाजारों पर भी अब साफ दिखने लगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर गंभीर हमले किए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान इसे अमेरिका इजराइल का दबाव बताकर खारिज करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर सबको चौंका दिया है अपने फैसले से। अब इसका असर कितना आगामी दिनों में देखने को मिलेगा? क्या ईरान अब इससे पीछे हट जाएगा? आइए इन सारे सवालों का जवाब तलाशते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच पिछले 13 दिनों से जंग चल रही है। इस लड़ाई के बीच ईरान कई अरब देशों पर हमला कर रहा है और बहरीन ने इन हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटीज काउंसिल ने एक अहम प्रस्ताव पास किया। बहरीन की लीडरशिप में इस प्रस्ताव में ईरान के हाल ही में खाड़ी देशों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की गई है। यह कदम देखिए ऐसे समय में उठाया गया जब ईरान ने इस इलाके में अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद कई खाड़ी देशों और यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। कुल 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि 2 ने वोट नहीं दिया। किसी भी देश के प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने वोट नहीं किया। पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और इसी बात ने सबको चौंका दिया। देखिए, पाकिस्तान का कहना यह है कि वह इलाके की अस्थिरता और हमलों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। वो ऐसा देश है और इसीलिए प्रस्ताव का वो समर्थन करता है। रूस और चीन उन 2 देशों में शामिल थे जिन्होंने वोटिंग से परहेज किया, वोटिंग की ही नहीं। दोनों देशों ने वोट नहीं दिया, हालांकि उन्होंने खुले तौर पर प्रस्ताव का विरोध भी नहीं किया है। इन देशों ने ईरान के हमलों की निंदा प्रस्ताव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन के खिलाफ ईरान ने हमलों की कड़ी निंदा की है। देखिए, इसमें कहा यह गया है कि ऐसे हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी ऐसे हमले पैदा कर सकते हैं। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि ईरान खाड़ी देशों के खिलाफ सभी हमले तुरंत बंद कर दे। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया। प्रस्ताव देशों के व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है, ये भी बात कही गई। सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के इलाकों में आम लोगों, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। काउंसिल ने कहा कि ऐसे हमलों का समुद्री सुरक्षा, इंटरनेशनल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रस्ताव में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी और दूसरे क्षेत्रीय देशों की मध्यस्थता बातचीत की कोशिश की भी तारीफ की गई। काउंसिल ने सभी पार्टियों से तनाव कम करने, विवादों को शांति से सुलझाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। प्रस्ताव को अपनाकर सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने वादे को एक बार दोहरा दिया है। देखिए, इसने बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन की सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी समर्थन जताया गया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को यूनाइटेड नेशंस की सबसे ताकतवर दरअसल बॉडी माना जाता है और इसका मुख्य मकसद ग्लोबल शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। काउंसिल में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 परमानेंट सदस्य हैं और अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इन परमानेंट सदस्यों के पास वीटो पावर है। ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी 10 नॉन परमानेंट सदस्य भी हैं जिन्हें कुछ समय के लिए इसमें चुना जाता है।